तो आज अपने जो बेसिकली है 9th डे है, तो उसके अंदर अपने मेनली ब्रोकर के बारे में बात करेंगे भी। एक ब्रोकर क्या होता है, क्या उसकी टर्म कंडीशंस हैं, कुछ क्या चीज़ें रहेंगी, उस पे काम करेंगे आज अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है भी जो अपना 9th डे जिसका टॉपिक मेन हेडलाइन है वो है ब्रोकर। उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रोकर। ब्रोकर अपने जैसे मानते हैं भी कोई भी चीज के बीच में आपका इंटरमीडिएट भी, मतलब मान के चलो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आप किससे ऑर्डर ले रहे हो, उसके बीच में एक पर्सन रहेगा, उसका नाम है ब्रोकर। तो दो मतलब एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मेनली एक यही चार्ज है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है भी, कोई टैक्स है इस पे कुछ ऐसा है। वो एक ब्रोकरेज फीस लेता है ब्रोकर आपसे, जो कि आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर आपके ऑर्डर को लेने के लिए, चाहे वो बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो, वो पर्टिकुलर पेयर के हिसाब से सबके जो आपका जो स्प्रेड है या फिर अपने जो बोल सकते हैं उसको जो फीस है ब्रोकरेज है, वो सभी पेयर्स का अलग अलग रहता है। किसी का जैसे अपने नॉर्मल क्वांटिटी होती है, जैसे अपने स्टैंडर्ड लोड को लेके चलते हैं, जिसके अंदर अपनी क्वांटिटी लगभग 10 लाख की आती है, या फिर जैसे नॉर्मल 0.10 हो गया, वहां पे 1 लाख यूनिट्स की क्वांटिटी आती है। तो ये एक यूनिट्स है इनकी खुद की करेंसी की, जिनसे आप क्या है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो या फिर उतनी क्वांटिटी आप लेते हो, उसके बाद में उतनी क्वांटिटी अप्स एंड डाउन के अंदर आप प्रॉफिट निकालते हो। तो उस क्वांटिटी के पीछे एक ब्रोकरेज फीस लगती है अभी, उस क्वांटिटी के पर्टिकुलर पोजीशन साइजिंग। और पोजीशन साइजिंग क्या होता है, जैसे पोजीशन साइज आपने कोई भी, जैसे सबसे पहले अपने 3 तरह के मेनली होते हैं। माइक्रो लॉट 0.01 जिसके अंदर आपका 10 पिप्स के अंदर आपको $1 मिलता है। वहीं आप 0.10 जिसको अपने मिनी लॉट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको 10 पिप्स के अंदर $10 मिलते हैं। तो ऐसा ही अपना स्टैंडर्ड लॉट है जहां पे आपको 10 पिप्स पे $100 मिलते हैं। ऐसे सबकी क्या है क्वांटिटी अलग अलग है, किसी के अंदर आपको 10,000 यूनिट्स मिलते हैं, फिर 1 लाख, और फिर आपकी 10 लाख यूनिट्स। उसके अंदर आपको पर्टिकुलर करेंसी, एक को आप बाय करते हो, दूसरे को आप सेल करते हो। अब जैसे मान के चलो आपका कोई भी पेयर है, यूरो यूएसडी पेयर है, उसके अंदर आप बाइंग ले रहे हो, तो आप यूरो को बाय कर रहे हो और यूएसडी को सेल कर रहे हो, मतलब उसी टाइम सेम टाइम पे आप यूएसडी को बाय कर रहे हो, सॉरी यूरो को बाय कर रहे हो और यूएसडी को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो उसी टाइम आप क्वांटिटी, आपका पोजीशन साइजिंग मेनली क्वांटिटी को लेके रहता है भी, आप उस करेंसी की उतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो या उतनी अमाउंट ऑफ सेल कर रहे हो। तो उसके पीछे आपसे ब्रोकर एक फीस चार्ज करता है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर उस ऑर्डर को बाय या सेल करने के लिए, वो उसको ब्रोकरेज बोलते हैं या आपका स्प्रेड बोलते हैं। वो जैसे अपने जो लोट है, स्टैंडर्ड लोट है, उस हिसाब से उसके पीछे एक फीस रहती है। मतलब वो एक अपने क्या बोलते हैं, एक क्वांटिटी मानते हैं उसको भी, आपके एक लोट या फिर 10 लाख की यूनिट क्वांटिटी के पीछे आपके $20 लगेंगे, आपके $35 लगेंगे। तो सभी ब्रोकर का क्या है अलग अलग चार्जेस रहता है, कुछ ब्रोकर के हाई चार्जेस हैं, कुछ के नॉर्मल है। तो सभी का अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से सभी का बिहेवियर, मतलब ब्रोकर का खुद का जो पर्सपेक्टिव है, सबका करेंसी पेयर का सबका अलग अलग है। तो आप देखो भी उस ब्रोकर को हमेशा देखो, ब्रोकर चूज करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फीडबैक अच्छे हो प्रीवियस मार्केट में, और उसकी हिस्ट्री हो, ये उसका मतलब प्रीवियसली उसका पास्ट हो जिसके अंदर उसने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाई हो, और उसकी क्या है जो चार्जेस हैं, कोई एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस ना हो, एक जो नॉर्मल ब्रोकरेज की फीस लगती है वही हो, और आपको अच्छा लेवरेज प्रोवाइड करवाए मिनिमल क्वांटिटी पे, और आपके डिपॉजिट और विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। वो कैसे पता लगेगा आपको, फीडबैक से पता लगेगा। जैसे मेनली हम एक्सएनएस को यूज करते हैं और अपना फॉरेक्स फॉर यू को यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमें मेनली देखो ऐसा नहीं है आप कोई और नहीं कर सकते, आपको जैसे मतलब ट्रस्ट है तो आप करो, नो प्रॉब्लम। पर आप देखो जैसे भी अपना जो ब्रोकर है उसका यही रहता है, क्योंकि आपका अकाउंट ही सेफ होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। विदाउट अकाउंट आप ना तो ट्रेड कर सकते हो, ना प्रॉफिट बना सकते हो, आप ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ नहीं कर सकते विदाउट अकाउंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए भी, आपको एक अकाउंट ओपन करने से पहले आपका एक ब्रोकर डिसाइड करना होगा। उसके बाद में आप वहां पे अपनी आईडी वेरिफिकेशन है, जो आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी लगती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कुछ भी, तो वो आप वहां पे अपलोड करके उसके बारे में आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में एक पर्टिकुलर डिपॉजिट और विड्रॉल आप कर सकते हो।
तो ये मेनली एक ब्रोकर का सिस्टम रहता है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर आपका जस्ट एक, जैसे अपने बोलते हैं एलपी, लिक्विडिटी पूल है, जहां से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, सब होते हैं, वो आपको उसके बीच का इंटरमीडिएट है, आपके एक रिटेल ट्रेडर के बीच में और एक हाई मार्केट के बीच में। कर लो आप चाहे एलपी बोल लो उसको, लिक्विडिटी पूल, जहां से आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं बाइंग के सेलिंग के, आप अपनी पोजीशन को उस क्वांटिटी के हिसाब से यूज करते हो। जैसे आपको मैंने बताया अभी माइक्रो मिनी और जो अपने स्टैंडर्ड स्लॉट होते हैं उसके अंदर आप अलग अलग तरह की क्वांटिटी बाई करते हो। जैसे मेरे को लगा है अभी आज का लेक्चर सभी के लिए वैसे बोरिंग रहेगा, क्योंकि ये चीजें आई थिंक सबको वैसे पता होंगी, पर अगर जैसे नहीं पता है ना तो अपने को पता होनी चाहिए कि ब्रोकर क्या होता है, क्या चीजें होती हैं भी। जैसे अपना 30 डेज का जो भी कोर्स है उसके अंदर बिल्कुल जीरो से है कि आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट का, आपको ट्रेडिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, उसके बाद बिल्कुल एक जैसे अपने बच्चे को सिखाते हैं स्टार्टिंग से लेकर, वैसे अपने शुरू कर रहे हैं भी एक ब्रोकर क्या होता है। ऐसा अभी कोई भी आपको डाउट है, ये चीज होती है तो होती है, अब उसको मान नहीं लेना है, अपने उसको पता करना है वो चीज क्या है और मार्केट के अंदर कैसे काम करती है, उसका मतलब क्या क्या उसकी पोजीशन है मार्केट के अंदर उस चीज की। तो ब्रोकर कैसे काम करता है, देखो ब्रोकर का क्या है, आपसे जो फीस जिस जो फीस आप पे करते हो उसको एज स्प्रेड बोल लो, चार्जेस आपकी ब्रोकर लगती है, उससे वो पैसा बनाता है। मेनली ब्रोकर का एम है, जैसे आपने कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाई करी, उसके पीछे जो ब्रोकरेज कमाता है वही उसकी मेन इनकम है। तो वो आप देख सकते हो भी एक ब्रोकर के अंडर कम से कम मान के चलो अलग अलग ट्रेडर्स काम करते हैं, सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। उसके बाद में मान के चलो डेली की उतनी क्वांटिटी है, उसके पीछे वो एक ब्रोकरेज चार्ज करता है सभी से, और सभी को वो एक मिनिमल फीस पे करनी ही होती है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं एक्स्ट्रा, किसी तरह का टैक्स या डिपॉजिट और या फिर अपना जो भी विड्रॉल चार्जेस है वो एनी काइंड ऑफ 1% 2% ऐसा कुछ नहीं है होता है। तो अपना जो नॉर्मल है भी ब्रोकर, वो उसका मेन ऑफ इनकम स्ट्रीम यही है, वो अपने ट्रेडर से जो भी उनको एक अकाउंट सेटअप करके देता है विद पासवर्ड, जिसके अंदर उसका फंड डिपॉजिट होता है, वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर आप एक छोटी अमाउंट के अंदर आप हाई क्वांटिटी बाई कर सकते हो या फिर अपने ऑर्डर ले सकते हो। जो भी चीजें हैं आप मतलब मार्केट से कनेक्ट कर पाओगे विद ब्रोकर। तो ब्रोकर जस्ट एक इंटरमीडिएट है आपके और मार्केट के बीच में, जहां से आप वहीं पे ऑर्डर आप अपने एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मेनली ब्रोकर का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने कोई 5-10 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है जो एक बिल्कुल सिंपल है, हमने कोई ज्यादा इसमें रखा नहीं था। अभी ब्रोकर क्या होता है उसके पीछे का कुछ ज्यादा नहीं है, मेनली बस अपने इतना ही समझे, क्योंकि अपने को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे इंडेक्सेस काम करते हैं, फिर उनके बाद में ब्रोकर आ जाते हैं, लिक्विडिटी पूल्स आ जाते हैं, ये है वो है, तो अपने को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जस्ट अपने को ट्रेडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेडिंग में आए, उसके बारे में जाना क्या चीज होता है, कैसे होता है, उसके बाद में आपका मेन होता है आपको वो करना है, अब एक्शन लेना है। तो वहां पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो भी चीजें हैं उसके बाद में आप अपने क्या करते हो, अपने लाइव अकाउंट जो भी आपने फंड डिपॉजिट किया उस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मंथली रिटर्न, वीकली रिटर्न, डेली रिटर्न जो भी है वो आप निकालते हो। तो मेनली अपना यही टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें खास वाली बात है नहीं। तो अपना जो कल का टॉपिक रहेगा, तो आज कोई ज्यादा नहीं था क्योंकि आज सैटरडे है, क्योंकि आज मेनली पर्सनल जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो हम सैटरडे संडे को करते हैं, तो उतना नहीं है। अगर किसी और का पुराना कोई डाउट है, आज का कोई डाउट है भी कोई किसी चीज को लेकर, वो आप पूछ लो, क्योंकि कल अपना जो सेशन है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को लेकर, वेबसाइट के अंदर कितने तरह के टूल होते हैं, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो किन चीजों को, ट्रेंड लाइन लगा लिया, ये ओरिजेंटल हो गया, ये वो हो गया, ये है, ये जोन के लेवल्स डिफाइन करने के लिए होगा, आपको उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। मेनली अपने बात करेंगे कम से कम आई थिंक 7 to 8 टूल्स हैं जो एक हर ट्रेडर मतलब यूज करता है, या फिर जो एक नॉर्मल बेसिक टूल्स हैं, कल अपने उन पे बात करेंगे भी उनका क्या रोल है। आप उन ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में आप उनके अंदर कैसे, देखो आपको यूज भी तो करना आना चाहिए ना टूल्स को, कौन से टूल कैसे मतलब सही वे ऑफ में यूज किए जाते हैं, तो वो चीजें वो अपने कल बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट प्रॉपर को लेकर। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है उसके अंदर अपने को कैसे चार्ट रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कैसे आप पेयर्स को ऐड करते हो, कैसे अपने वो बना सकते हो, और कैसे अपने
जो लेयर्स हैं आप डिफरेंट अप्लाई करके उसको चार्ट को भी एनहेंस कर सकते हो, अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हो। उसके अलावा आप कौन कौन से टूल्स है, किन से क्या पता चलता है, शॉर्ट पोजीशन होता है, लॉन्ग पोजीशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसके अलावा आपके जो लेवल्स होते हैं वो आप कैसे डिफाइन करोगे, ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, जो मेनली टूल्स है अपने, जैसे अपने बोलते हैं अपने लेवल लगा लेते हैं फिर अपना नहीं हो पता, मैग्नेट का क्या रूल है, मतलब कौन से पेयर कैसे ऐड करने हैं, उनकी क्या चीजें हैं, कौन सा बेस्ट रहता है टूल, तो वो अपना कल डिस्कस करेंगे। मेनली भी किस तरह के टूल हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर, आप उनका कैसे यूज कर सकते हो, फिर एक ट्रेडिंग व्यू आपको कैसा रिप्रेजेंटेशन देता है। तो मेनली कल अपना जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग व्यू को लेकर, कल का क्लास लंबी भी होगी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो वो अपने कल करेंगे, जिसके अंदर अपने मेनली एक बार 7 to 8 टूल्स के बारे में बात करेंगे, और फिर अपना एक जो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो सब चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। तो इंडिकेटर्स का भी रोल है कुछ, आई थिंक सोच रहे होंगे भी सर इंडिकेटर कौन से यूज़ करने चाहिए, उनकी क्या वैल्यू है, किसके अंदर हाई एक्यूरेसी रहती है, और किन पे मोस्टली ट्रेडर्स काम करते हैं, क्या चीज़ है। तो ट्रेड इंडिकेटर्स मेनली मैं तो नहीं यूज़ करता इतने, पर अपने क्या करेंगे उन पे डिस्कस करेंगे भी कौन से इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो मेनली। तो अपने उस पे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट, कल अपना जो मेनली है वो टूल्स पे रहेगा भी, आप ट्रेडिंग व्यू के कौन कौन से टूल से आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, और उसके अंदर मेनली फिबोनाची है, और एक नया ऐड करेंगे गैन बॉक्स, जो भी सेम फिबोनाची का ही बोल सकते हो, साइनोनियम्स है या फिर सेम ही चीज़ है। उसके अलावा शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन उसको सेट करने के बाद में वो क्या क्या पिप्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ होती है, वो अपने क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो मेनली आज का अपना कोई ज़्यादा खास लेक्चर था नहीं, मेनली ब्रोकर को लेकर था। अगर किसी का और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपने क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आज का मेनली इतना सेशन नहीं था, क्योंकि छोटा सा टॉपिक रखा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो अपना प्रीवियसली है उसको अपने ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करें, क्योंकि मेन टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स पे अपने क्लास लंबी चले या फिर उस पर थोड़ा सा ऐसे है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रहे तो अपने करेंगे। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद में आप अपने इस लाइव क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आज का अपना कोई ज़्यादा था नहीं, मेनली ब्रोकर को लेकर था, अभी ब्रोकर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो आप मैसेज में पूछना है मैसेज में पूछ लो, या फिर माइक ऑफ करके, ज़्यादा नहीं है, 2 स्टूडेंट हैं अपने पास अभी। तो 10-15 दिन तो सीखो देगी। डाउट है किसी का? एंड कर देंगे लाइव क्लास को फिर? हाँ सर कर दो। ओके। तो आपने प्रीवियसली बैक टेस्ट किया या फिर प्रैक्टिस की, जो अपने 7 डेज में एक टेक्निकल का टॉपिक हमने कवर किया था प्राइस एक्शन करके? प्रैक्टिस तो चालू है सर। उसमें कुछ ऐसा लगा आपको भी, मतलब ये चीज अलग हो गया, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई और एक्स्ट्रा आपको लगा हो? मैं बहुत दिनों से गोल्ड पे मतलब ये कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं गोल्ड पे, तो ट्राई मतलब प्रैक्टिस। गोल्ड पिछले काफी दिनों से अच्छे ट्रैप्स ले रहा है, वो मास साइकोलॉजी पे वर्क कर रहा है। मास साइकोलॉजी का अपना टॉपिक रहेगा, उस पर कवर करेंगे भी। अब क्या है, गोल्ड अच्छे से ट्रैप कर रहा है, क्योंकि वही बात है, हाँ बहुत लिक्विडिटी ट्रैक कर जनरेट रहा है हो रही वो, है। वो हाई क्योंकि उसने टाइम पता है फ्रेम्स क्या पे उसने क्या। क्या है ना, अपने हाई टाइम फ्रेम से आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि वही हाँ बात कल है, भी नहीं हाई कर टाइम फ्रेम के वो सपोर्ट रहता है लोअर टाइम फ्रेम की, क्योंकि अगर हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट करेगा ना तो स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको अच्छे से 3 आवर 4 आवर देती है, आराम से देती है। भी लेकिन वो आप स्कैल्प अपना मतलब एक अपना, परसेंट लेकिन वो ट्रैप्स हाँ क्यों जी। कर रहे हैं, मतलब ऐसा वो फॉरेक्स में तो ट्रैप नहीं होता ना। देखो, ट्रैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट हमेशा एग्जैक्टली सेम मूव नहीं कर सकती, फिर हर कोई पैसा बना लेगा। अब मेनली यहाँ पे सही पेशेंस बात। का गेम है, हाँ
क्योंकि अब देखो मेनली क्या करेंगे भी, मेरा ऐसा हिट हो गया और मैं ज्यादा नहीं, शाम को उसी दिन उसी वक्त ही ट्राई करने लग जाएंगे, या फिर कुछ होंगे सोचेंगे कल देखते हैं, कल फिर वो एक सोचते हैं भी हाई आप स्कैल्पिंग का करते हो, तो वही है ना, हाई टाइम फ्रेम ही सपोर्ट करेगा उसको, तो आपकी स्कैल्पिंग भी अच्छी नहीं होगी। अब क्या हाई टाइम फ्रेम्स हाँ में भी क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि वही बात है, मार्केट वॉल्यूम जनरेट कर रहा है खुद का, जिससे उसके अंदर अच्छा क्या हो, हाई लिक्विडिटी आए, हाँ हाँ तो उस वजह से मार्केट ट्रैप कर रहा है। क्योंकि गोल्ड क्या है, प्रीवियसली आई थिंक कब से था ये, इसके बाद में इसने ना कोई मूवमेंट है वन डायरेक्शन नहीं ली है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर मेनली क्या है, इनकंट्रोलेबल मार्केट है, वो एक मूव देता है, पर अभी तक मार्केट हाँ डे में भी आप देखोगे कंसोलिडेटिंग ही चल रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ गया, नीचे से आ गया, ऊपर से आ गया, नीचे से आ गया, तो अभी कोई ऐसे अपने बोल नहीं सकते भी उसने कोई डायरेक्शन ली हुई है, वो जस्ट एक एरिया में घूम रहा है जब से, फिर जो अपना 2070 से लेकर जो अपना लेवल है, ये अपना 1990 का, हम्म, उसी के अंदर बार बार वही कंसोलिडेट कर उसी रहा है। उसी लेवल तो में है। हाँ हाँ हाँ, उसी लेवल में है वो उस दिन से। हाँ तो वो है वही, मार्केट एक तरफ या फिर अपने बोल सकते हैं कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा है, वो मतलब कभी अपर रिजेक्शन पे जा रहा है या फिर नीचे, मतलब जो, क्योंकि अभी क्या है, पहले गोल्ड का अच्छा मूवमेंट रहता था, जैसे प्रीवियसली ईयर्स में आया है अभी, मतलब उसने डायरेक्शन अच्छी ली है, ट्रेंड्स को भी अच्छी रिस्पेक्ट किया है, पर अब प्रीवियसली हाँ 2 मंथ से वो क्या है, किसी भी ट्रेंड की या फिर किसी भी लेवल की स्टक इतनी है ज्यादा एक जगह। रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो हाई टाइम एक फ्रेम्स जगह पे स्टक। क्लियर नहीं है, तो अपने लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी हाई एक्यूरेसी से ट्रेड नहीं ले पाएंगे। हाँ तो अपने मेनली अब कर क्या सकते हैं, मेनली कॉस्ट ने अब क्या करें, तो आपको गोल्ड पे ट्रेड रिस्की है अभी, क्योंकि ट्रैप्स ज्यादा हैं, तो एक बार इसको मैं तो कहूंगा फंडामेंटल न्यूज वगैरह आने दो इसको, मतलब जितने ट्रैप्स करने हैं इंटरनली करने दो, नो प्रॉब्लम, अपने और कोई पेयर जिसकी हाँ ऐसे हो भी डायरेक्शन अच्छी हो, आप उसमें ट्रेड करो। करेंसीज के जो मेजर पेयर है यूएसडी के लेकर, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड हो गया, एनजेडी यूएसडी, एडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, वो मतलब एक टाइप से जीबीपी यूएसडी हो गया, तो वो हाँ गोल्ड के मुकाबले अच्छा, मतलब हाँ जोन्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और एक अच्छी आप मतलब वैसे नहीं है भी आप मतलब लोअर रिस्क पे कोई 20 to max 30 पिप्स का आपका एसएल होगा, तो आप अच्छे से 20 से 30 पिप्स निकाल सकते हो एक स्विंग ट्रेड में या फिर इंट्राडे में। अच्छा तो हाँ हाँ, तो आप यूरो मेनली मैं तो यूरो ये कहूंगा भी यूएसडी आप एक भी। बार करेंसी को लो, जब तक गोल्ड का एक डायरेक्शन नहीं हो जाता, वो एक अपनी लय में नहीं आ जाता, क्योंकि ट्रैप हाँ होने से अच्छा है भी आप प्रॉफिट्स निकालो, लिटिल लिटिल प्रॉफिट निकालो करेंसी से, नो प्रॉब्लम, अपने को ज्यादा लालच नहीं करना है। हाँ सही है। यूरो तो यूएसडी भी ऐसे मतलब स्टक हो गया है पूरा यूरो हाँ यूएसडी हाँ, नहीं क्या। स्टक हो गया पूरा बिल्कुल ऐसे, हाँ कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, वही आप करेंसी में करोगे तो करेंसी में लेवल्स की अच्छी रिस्पेक्ट भी हो रही है, और करेंसी में ऐसे आपका डेली का निकल जाएगा, आधा परसेंट 1% निकल जाएगा, अगर आप अच्छी मतलब ट्रेड लेके बैठो, उसको टाइम दो 3 से 4 घंटे स्कैल्पिंग ट्रेड को भी, क्योंकि कम से हाँ कम मान के चलो आप 15 मिनट पे भी स्कैल्प करते हो, तो आपकी कम से कम 10 कैंडल में जाके अच्छे से 2 आवर 3 आवर 4 आवर तक जाता है मार्केट, अगर आप एक अच्छी पोजीशन लेके बैठे हो, अच्छी अच्छी एक्सट्रीम पॉइंट पे, या तो आपने एक्सट्रीम हाई पे सेल ली हुई है या फिर एक्सट्रीम लो पे बाइंग ली हुई है। तो अपने हाँ बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स के अंदर बहुत से टॉपिक, हाँ एग्जीक्यूशन तो ऑफ ट्रेड्स का जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जिसपे अपने अलग अलग वे अच्छा ऑफ ट्रेडिंग, मतलब वे मतलब इस तरह से किस तरह के कितने टाइप्स के आप ट्रेड बना सकते हो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर, उस पे फुल डिस्कस करेंगे अपने भी, करेंसी के अंदर कैसे बनेगा, कमोडिटी है, गोल्ड कमोडिटी है, सिल्वर कमोडिटी है, उन पे कैसे ट्रेड बनती है, हाँ तो मेनली वो है, नो प्रॉब्लम। तो मैं तो यही कहूँगा करेंसी का एक बोल बार रहा था वैसे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आप नेक्स्ट, मैं जैसे देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में अपना कोई फंडामेंटल्स है क्या यूएसडी का, जिससे गोल्ड एक मूवमेंट ले, तो हाँ मेनली अब अपना जो है फरवरी का मंथ है, और आज 24 हो गई, आज तो नहीं है वैसे, छुट्टी है 2 दिन की, तो अपना 26 को मार्केट ओपन होगा, उसके बाद में लिटिल न्यूज़ है, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और उसके बाद में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का है, वो अपना ठीक है, हो सकता है वो इसका सीपीआई इम्पैक्ट मंथ अच्छा एंडिंग है। मंथ एंडिंग में वो न्यूज़ आई थी ना सीपीआई वाली वो। हाँ, जीडीपी न्यूज़ रहेगी अपनी 28 फरवरी को,
जो क्वार्टरली आती है इसकी यूएसडी की 7 PM पे है। उसके बाद में मैं कहूंगा अभी आप गोल्ड में ट्रेड लो, क्योंकि ऐसे गोल्ड का फिर वो ट्रैप करेगा बार बार, आपको भी ऐसे होगा अभी मेरी स्ट्रेटेजी नहीं जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी मेरी कोई वहां पे वर्क कर रही है, सभी का सेम ही चल रहा है, क्योंकि अभी क्या है वो ट्रैपिंग में है, हाई टाइम फ्रेम्स की भी नहीं रिस्पेक्ट हो रही है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन नहीं है, इन डिसीजन चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो इन डिसीजन चल रहा है, तो अपने को जिद नहीं करनी है, अपने को तो ट्रेड बनानी है, जिद मत करो, आप करेंसी में ट्रेड लो, हाँ क्योंकि यूएसडी का 28-29 को न्यूज है, उसके बाद में पीसी की जो कोर जीडीपी की भी है, कैड की भी आ जाएगी, तो उसके बाद में आप न्यूयॉर्क में यानी आई थिंक फरवरी के बाद से आप गोल्ड में अच्छी मूवमेंट देखोगे भी, उसकी वो एक डायरेक्शन ले लेगा। तो हाँ, मैं तो कहूंगा अभी गोल्ड में आप तभी करो 28-29 के बाद में, क्योंकि फंडामेंटल्स की क्या है, गोल्ड रिस्पेक्ट करेगा और वो करता ही है, उसके बाद में वो डायरेक्शन ले लेगा अच्छे से, और उसके बाद में आप गोल्ड में अच्छी ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग की कर सकते हो, नॉर्मल पोजिशनल भी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो एक बार आप करेंसी में करो अगर यूएसडी के कोई पेयर में करना है तो, और उसके अलावा बाकी पेयर्स तो हैं ही, क्योंकि उनमें क्या है इतनी हाई वोलेटिलिटी नहीं है, आप ट्रैपिंग के चांसेस भी कम है, और एक्यूरेसी भी हाई रहेगी अगर आप अच्छे से उनको पोजीशन साइज से एग्जीक्यूट करो तो। तो अगर किसी का कोई और डाउट है या फिर कोई और डिस्कस करना है तो अपने कर लेते हैं, फिर एंड करना है, अभी मेरे को कोई मीटिंग में जाना है बाद में, तो किसी का और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर अपने एंड कर देते हैं, क्योंकि आज का कोई इतना ज़्यादा टॉपिक था नहीं, और अपना मेनली बस मैं यही है, कोई ट्रैपिंग का कोई और कोई फंडामेंटल्स को लेके होगा तो मैं अपने आप डिस्कस कर लूंगा भी, आप उस समय या फिर ये चीज़ें ना करें, इसका क्या रीज़न हो सकता है, जैसे अभी चल रहा था अपने ने गोल्ड का थोड़ा डिस्कस किया, कोई और करेंसी का, तो वो अपने करेंगे, वो कोई मेरा वैसे सिग्नल्स वगैरह में कोई बिलीव नहीं है, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ भी मेरे स्टैंड ऑफ पॉइंट से क्या हो सकता है। अब ऐसा हो वो अच्छा है, ना हो तो भी मुझे कोई ऐसा नहीं है अभी मैं कोई परफेक्ट ट्रेडर हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए वो चीज़ें काम करें, आपके लिए ना करें, आपके लिए करें मेरे लिए ना करें, हो सकता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे स्टैंड पॉइंट से ऐसे है अभी विदाउट डायरेक्शन की अपने ट्रेड नहीं करनी चाहिए, विदाउट ऐसे हाई टाइम फ्रेम एक्यूरेसी के। तो किसी का डाउट नहीं है कोई भी? नहीं सर नहीं। एंड कर दे लाइव क्लास को फिर, अपना आज का तो वीकेंड है, मेनली एंजॉय करो, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे एनालिसिस कर सकते हो आप मेनली, वो भी 1-2 घंटे इनफ है, मोर देन, या आपने 1-2 घंटे एनालिसिस किया, अभी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज में ये सिनेरियोज बन सकते हैं, डेट सेट, मार्केट मंडे को देखते हैं, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट होती है नहीं होती है, तो अपने कल करेंगे ट्रेडिंग व्यू को लेकर क्या क्या टूल्स रहेंगे, क्या उनका आप कैसे यूज कर सकते हो। तो सभी का थैंक यू आने के लिए, वैसे आज ज़्यादा ज्वाइन नहीं हो पाए, अपने नाइट को ही रखेंगे क्लास ताकि सभी फ्री हों और अपने साथ में सीख पाएं और अच्छे डाउट्स को कवर करें। तो थैंक यू सभी को, ओके। डाउट तो नहीं है किसी का? एक बार चैट में सभी ओके सर लिख के छोड़ दें, फिर अपने एंड कर देते हैं लाइव क्लास।